अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले अक्सा सर की तरफ से जो ऑडियंस आई है, जिन्होंने अक्सा के जो चाहने वाले हैं जिन्होंने मेरे चैनल को उसके कहने पे विज़िट किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, थैंक यू सो मच आप सबका प्यार देने के लिए। मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार, इसी तरह से मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे जो है वो बर्थडे की तैयारी चल रही थी, मेरे भाई की बर्थडे थी, फिर मेरी कज़न ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई। और उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और मुझे नहीं पता मेरे कटलेट्स जो हैं वो किस तरीके के बने थे, क्योंकि जब आप दिल से काम ना कर रहे हो तो काम जो है वो सारे ही ख़राब हो जाते हैं। ये 100% बात है, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है ना वो तो श्योरिटी होती है कि उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे खाना शाना जो है वो हम लोगों ने रेडी कर दिया हुआ था। खाना खाने के बाद मेरे भाई की अभी बर्थडे सेलिब्रेशन होनी है, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं की हुई, मैंने वीडियो जो है वो ऐसे ही अपलोड किया है। आप लोगों ने वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर वॉच करना है, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर लेके आ गई थी केक, और केक जो था वो बहुत ही मज़े का था। और ये है जी लिखा हुआ मे यू लिव लॉन्ग आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी आमीन कह दें। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tess. Happy birthday to you. चलो जी, दे दो, चाचू को दे दो। थैंक यू। ये लो मेरी तरफ से। मैं बनाती हूँ वीडियो, मैं बनाती हूँ। अच्छा, इसमें क्या है? क्या है? ऐसे करो, ले बाई निकाल के दिखाओ। चलो चेंज कर ले। अच्छा, ये माजी का गिफ्ट तो देखो निकाल के। वेस्ट खोलो। मम आ जाए आंटी। माजी इधर आए, इधर आके वीडियो बनाए। अवैस आ जाओ। ड्रेस अवैस को मिला है, ड्रेस बहुत प्यारा है। वैस आंटी के साथ पिक बनवाओ, दिखाएं। ये नफीसा ने दिया है और सजायत ने दिया है। आयत हैप्पी बर्थडे वैस। नहीं देखेंगे, मैं बना रही हूँ केक साइज ही बना। अच्छा, ये जो आप लोग को बर्थडे बॉय नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे छोटा भाई है, लेकिन लगता है माशाल्लाह सबसे बड़ा है। अब उसने मेरी वीडियो जब वॉच करनी हो तो उसने कहना है तुमने मुझे बड़ा कह दिया। क्योंकि माशाल्लाह से भाई जो है वो होते छोटे ही लेकिन लग बड़े रहे होते हैं। उसके बाद रात में हम लोगों ने अपनी सिस्टर की तरफ जाना था, नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। तो फिर रास्ते में मेरी सिस्टर को बहुत ही तेज़ तरीन भूख लग गई थी। वो कह रही थी मुझे ना खाना खाना है, उसको फ़ाइन वालों की कढ़ाई इतनी पसंद है, वो जहाँ से मर्ज़ी खाना खा ले, लेकिन वो कहती है ये मेरी बेस्ट वन डिश है क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है। और हम दोनों बहनें ग्रेवी इतनी ज़्यादा खाती हैं कि मेरी मामा कहते होते हैं बस तुसी इंदे ती जोर रखा है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ ही जा रहे थे। ये रास्ते में नहर आती है, आई थिंक समनाबाद वाली है। और इसके साथ हमारी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ अटैच हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते थे ना बचपन में, तो हम लोग अपनी नानों की तरफ जाते थे तो इसी रास्ते से जाते होते थे। तो रास्ते में हम लोग कहते होते थे अंकल हम लोग को यहीं पे उतार दें, हम लोगों ने इधर ही रुकना है, ये नहर बड़ी प्यारी है। हम लोग इसको स्पेशल देखने के लिए ज़्यादा सफ़र करते होते थे क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ गरमा, और ये सुबह नाश्ते का टाइम था और नाश्ते के टाइम में मैं उनसे कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाना। वैसे मैं हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं लेती। उसके बाद हम लोग चले गए थे आंटी की तरफ। आंटी का घर भी पास ही उनके पड़ता है। तो बाहर इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ना बाहर डोर के बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कीड़े थे। तो मामू अच्छा, जो है वैसे वो ऐसे पाउडर होता लेके नहीं इसके है हम ऊपर गर्ल्स थोड़ा-थोड़ा किसी सा की तरफ छिड़कते थे। जाएँ और वहाँ के आस-पास जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ ना जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम गर्ल्स कहीं भी चली जाती है ना तो फिर हमने सारे रिलेटिव्स की तरफ होके ही आना होता है। अच्छा, ये मैं जब वहाँ जाके बैठी तो मैं अपने बाजू की तरफ देख रही थी कि मेरे बाजुओं का क्या हशर-नशर हो गया हुआ है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी शायद बताया था कि मुझे अजीब किस्म की एलर्जी हुई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ट्यूब्स भी अप्लाई कर लिए हैं, चेक भी करवा लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से तो बालातर है।
अच्छा, यहाँ पे मेरी कज़न बना रही थी बैंगन, और ये बैंगन मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे कि ऐसे भी होते हैं क्योंकि ये बैंगन पे सही पता चल रहा था कि गुस्सा किसी ने अपना खूब उतारा हुआ है। बैंगन को बड़ा कट करने में भी उस इसके पीछे इसकी हिस्ट्री थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको डाँटा था एक बार, उसने छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे बारीक बैंगन काट दिए थे। तो फिर इसीलिए फिर उसने कहा कि फिर एलो फिर आप इस तरह से खुश नहीं होते ना, तो मैं आपको ऐसे खुश कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे यहाँ फ्रेश होने के लिए आ गया था शेक। आपको पता है मैंगो जो है वो सीज़न आउट होने वाला है, और कल मैं भी अपनी मामा के साथ जब बैंक गई थी तो मैं कह रही थी कि जल्दी से जो है वो इनको स्टोर कर लेते हैं, बाद में ये कहीं भी नज़र नहीं आते, क्योंकि मैंगो मुझे बहुत पसंद है और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों को पसंद होंगे। मुझे मैंगो से ज़्यादा उसका शेक पसंद है, तो जिन लोगों ने मैंगो अभी तक स्टोर नहीं किए हुए, सीज़न आउट हो रहा है, मेरा मैसेज है जल्दी से उसको स्टोर कर लें, बाद में आप लोगों ने देखते रह जाना है क्योंकि कुछ डेज़ ही हैं, वैसे भी ये अब वैसे ही नहीं रहे। अच्छा खैर, बातों-बातों में हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये मैंने 2 फ्रॉक्स मँगवाई हैं जे स्टाइल इंस्टाग्राम से। अच्छा, ये इसकी प्राइस जो है ना वो 3000 है एक-एक फ्रॉक की, लेकिन इसकी जो है मुझे होम डिलीवरी 200 रुपीज़ पड़ी है। तो ये इतनी रीज़नेबल इसकी कॉस्ट थी, इतनी रीज़नेबल, क्योंकि इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। वैसे आप स्टिचिंग करवाएँ तो 3000 तो वैसे ही ले लेते हैं इस तरह की फ़्रॉक का, लेकिन इसका स्टफ़, स्टिचिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी थी, और ऊपर से स्टाइल भी, मुझे इसके बाजू बड़े पसंद आए थे। और मेरे पास ना एक मोटिव पड़ा हुआ था, मैंने सोचा यहाँ पे इसकी जो गले में स्पेस है ना वहाँ पे लगवा लेती हूँ, ताकि ये और खूबसूरत लगने लग जाए। आप बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो ये एक दफ़ा पहन भी लिया है और मेरी सिस्टर ने भी इसको वेयर कर लिया है, तो वैसे ये बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये वो जो साथ में इसके स्ट्रिप होती है ना नीचे बांधने वाली, ये मुझे पर्सनली बड़ी बुरी लगती हैं। एनी हाउ, अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अच्छा, ये वाला पर्पल कलर है, बिल्कुल लाइट सा पर्पल ही है, तो इसके ऊपर ये स्टाइल तो काफ़ी ज़्यादा इन है। जो यहाँ पे प्लेट्स पड़े हुए हैं और पीछे इसकी ज़िप लगी हुई है। मुझे ज़िप भी इसकी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, जिसको गुम प्लेट कहते हैं ना, ये वो वाली प्लेट है, और नीचे से जो है वो अम्ब्रेला टाइप है। वो वाली फ़्रॉक जो है वो अम्ब्रेला में नहीं थी, लेकिन ये जो है प्रॉपर अम्ब्रेला में है, और ये इसके बाजू हैं। बाजू पे भी इसके इसी तरह है, वो चुनट्स नहीं जिसको कहते हैं वो पड़े हुए हैं, और पीछे से ना इसकी गुम ज़िप है, गुम, हाँ मुझे इतनी ना सिलाई वाली चीज़ों का पता नहीं है, इवन कि मेरी मामा जो है उनको इतनी अच्छी स्टिचिंग आती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे, बारिश हो गई थी, मौसम इतना सुहाना था, इतना प्यारा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। वैसे तो आजकल वेदर जो है फिर से ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी जो है वो सारी दोबारा से वापस आ गया है, क्योंकि बाहर जाएँ तो पता चल जाता है कि क्या हालात हैं बाहर के। और फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही थी कुकिंग, उसने क्या बनाए थे, वो बनाने लगी थी पुलाव। अच्छा, वैसे आज वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब आपके पास थोड़ी-सी ऑडियंस हो जाती है, जब आपको प्यार देने लग जाती है ना, फिर आपका दिल खुद ही करता है कोई काम करने के लिए। ये सच किसी ने कहा है, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो वाक़ई दिल करने लग जाता है। मतलब घर में भी ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं तो घर में आपको अगर मोटिवेशन ना मिले, तो मैं तो कहने लग जाती हूँ, मम्मा आपने मुझे कहा नहीं, आपने मुझे एप्रिशिएट नहीं किया। तो जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो आप फिर कहते हैं कि नहीं, आई कैन डू। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, मुझे किस तरह के व्लॉग अपलोड करने चाहिए, कंजूसी ना करें, मुझे थोड़ा-सा बता दें, और ताकि अगले बंदे को जो है ना वो थोड़ा-सा वो मोटिवेट हो जाता है, फिर मैं इस तरह से वीडियोज़ अपलोड करूँ, फिर मेरा दिल करता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की चाय बन रही है क्योंकि हमारे घर में चाय जो है बहुत ही कम पी जाती है, और यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल ही चली गई थी, क्योंकि मेरी भाभी जो है सिर्फ वही एक चाय की नशेड़ी हैं, बाकी तो कोई भी नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।